गुरुदेव जीएस टीचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज रविवार है, रविवार को टेस्ट चलता है। टेस्ट जो आज का है 68 नंबर है 68 और 68 नंबर टेस्ट का जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन का रहा है औ, जैसे अ आ होता है ना, अ आ अंग अ होता है, उसी तरह औ आता है उसमें। तो औ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है कि औ का उच्चारण स्थान किससे होता है। क्वेश्चन कर रहा है औ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु से, दांत और जीभ से, कंठ और ओष्ठ से, दांत और ओष्ठ से, है ना। क्या बना है, अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दूर उ, है ना। अ आ है होता है ना। अब मैं पूछ रहा औ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो देखिए इस सब का ट्रिक होता है जो 90-10 में पढ़े होंगे, भले ही आप लोग गौर नहीं किए होंगे, है ना। अकु हवि सर्जरिया नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, रिठु रसा नाम मूर्धा, उपु दवानिया नाम ओष्टो, ए दैतो कंठ तालु, है ना। ए दैतो कंठ तालु, ये सभी ट्रिक है सबका। अ आ का उच्चारण सर क्या है, क ख क्या है, च च क्या है। तब अब ये बताए अकु हवि सर्जरिया नाम कंठ, है ना। तो कंठ और ओष्ठ है औ, देखिए औ कंठ और ओष्ठ से आता है, क्लियर। अब इचु ऐसा नाम तालु, हर्षी, है ना, दीर्घी, और चवर का उच्चारण ऐसा रहता है तालु। यहाँ पर ओ का पूछ रहा है तो सी आंसर होगा कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राग प्रातःकालीन है। जो भोर में जो पराती कहता है ना लोग, पराती गवे है। अब तो पुराने आदमी सब है ही नहीं, दादा दादा सब, है ना, तो वो खत्म होता जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन राग प्रातःकालीन है। यमन, है ना, भैरव, कापी, भीम पलासी। आंसर होगा बी भैरव। प्रातःकालीन भोर का होगा भैरव। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है। गौर से जो सुनिए, हम लोग जो खाना खाते हैं तो 3 तरह से एनर्जी मिलता है हम लोग के खाना से। प्रोटीन है, वसा है और कार्बोहाइड्रेट है। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मिलता है हम लोग को कैलोरी वसा से, है ना। यहाँ पर कितना पूछ रहा है, 1 ग्राम। 1 ग्राम में वसा से 9 कैलोरी मिलेगा, है ना। तब उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा 4.5 के समथिंग, और 4 मिलेगा प्रोटीन से, है ना। तो सबसे कम मिलेगा प्रोटीन से, तो यहाँ पर 4 आंसर होगा, बी आंसर, है ना। तो 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी मिलती है, तो 4 से, क्लियर। तो सबसे ज्यादा वसा से, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन से सब। अब देख लीजिए सर्वाधिक वसा किसमें पाया जाएगा, घी वगैरह, घी में, तेलिया, है ना, घी में। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो चावल में, गेहूं में, है ना, ये सब आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना। प्रोटीन सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, मशरूम में, है ना, 80% से अधिक है। और सभी दाल में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए बच्चा जब छोटा हो, क्लियर, तो प्रोटीन की जरूरत होती है। दाल को गरीबों का मांस कहा जाता है। अभी लताम है, अमरूद होता है, अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है। भरपूर खाइए अमरूद सब, है ना, कैल्शियम भरपूर होता है। एक चीज हो गया, ये चीज सब पर ध्यान रखना है। तो प्रोटीन मशरूम जो होता है, मशरूम सबसे अधिक होता है। और उसके बाद क्या है, सोयाबीन। सोयाबीन में 46% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन भी दाल का ही एक प्रकार है, दाल का ही एक प्रकार है, क्लियर। यहाँ पर होगा बी आंसर 4। एक प्रोटीन किलो में 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन दर्शन की तत्व मीमांसा है, मतलब जैन धर्म से मतलब हुआ जैन दर्शन की तत्व मीमांसा है। वस्तुवादी, बहुतवादी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जैन दर्शन का जो तत्व मीमांसा है बहुतवादी है, बी आंसर होगा, बहुतवादी, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट जो लागू किया गया उसका क्या कारण था, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार कर, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का निर्णय करना। तो 19 का बी आंसर होगा, जमींदारों के लिए, क्लियर। यहाँ पर बी आंसर होगा, बी। 1793 में हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, है ना, परमानेंट सेटलमेंट। तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार करने, क्लियर। इसका आंसर बी होगा, सी बी होगा, ठीक है। अगला देखिए,
रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयत, रैयत माने क्या होता है? किसान। रैयत माने क्या होता है? किसान है ना। तो रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? गुजरात है ऑप्शन में, दूसरा में क्या है? मद्रास है, तीसरा में बम्बई है, चौथा में उड़ीसा है, पांचवा में उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आंसर होगा मद्रास। मद्रास के 12 महल क्षेत्र में सबसे पहले रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई थी। कहाँ? 12 महल क्षेत्र में। और 1820 से पूरे मद्रास में लागू किया गया था। तो सबसे पहले है ना 12 महल क्षेत्र में मद्रास में लागू। आंसर होगा मद्रास। क्लियर?